लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनसुप युनपियो को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और सुनी की गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है। डोंगसू यह सब देख रहा था और वहीं किलर को पकड़ने के लिए उस बिल्डिंग की ओर दौड़ता है। बिल्डिंग में सभी लोग घबराए हुए थे और सिक्योरिटी पर भी कोई नहीं था। डोंगसू इसी का फायदा उठाता है और बिल्डिंग में इंटर हो जाता है। जिनसुप भी छत से नीचे उतर रहा था और जियोंग ने युनपियो को छत से नीचे गिरते हुए देखा था, इसलिए वो डर गई। लेकिन तभी उसे सुनी का ख्याल आता है और वो भागते हुए छत पर जाती है। वहाँ पर सुनी की डेड बॉडी पड़ी थी और जियोंग उसे देखकर रोने लगती है। डोंगसू बिल्डिंग के अंदर जिनसुप को ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर जिनसुप के कोट पर पड़ती है और ये कोट उसने कनेक्ट के दौरान देखा था। वह जल्दी से उसका पीछा करता है और उसे फॉलो करते हुए बाथरूम में आ जाता है। डोंगसू यहाँ पर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे थोड़ी ही देर में समझ में आ जाता है कि यह दरवाजा मेड इन कोरिया है। फिर डोंगसू दीवार से चढ़कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिनसुप एक पेन टाइप का वेपन निकालता है और डोंगसू के हाथ में घुसा देता है। इसीलिए डोंगसू दीवार से उतर जाता है और फिर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, कि तभी सिक्योरिटी वाले यहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं। सिक्योरिटी वाले उसके हाथों को बांध रहे थे, तभी वह दरवाजे के नीचे से जिनसुप को पकड़ने की कोशिश करता है। टाइम पर जिनसुप देख लेता है कि डोंगसू के हाथ का जख्म अपने आप ही ठीक हो जाता है। डोंगसू सिक्योरिटी वालों से कहता है कि मुझे बस उस आदमी का चेहरा देखना है, लेकिन सिक्योरिटी वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे लिफ्ट से ले जाने के लिए खड़े थे। तभी लिफ्ट से जियोंग बाहर आती है और डोंगसू को सुनी का खूनी समझती है और फिर गुस्से में डोंगसू की आई पैच को भी हटा देती है। इससे यहाँ पर मौजूद सभी लोग देख लेते हैं कि डोंगसू की एक आंख नहीं है और इनमें जिनसुप भी होता है। जिनसुप जाते हुए यही सोच रहा होता है कि वह आदमी मेरे बारे में जानता है, लेकिन अभी भी वो मेरे चेहरे को नहीं पहचानता। जिनसुप अपने कुलिग्स के पास जाकर ऐसा शो करता है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। सिक्योरिटी वाले डोंगसू को लेकर जा ही रहे थे, तभी यहाँ पर लियाइरेंग आ जाती है और सभी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देती है और डोंगसू को यहाँ से बचाकर ले जाती है। उसके बाद डिटेक्टिव इस केस की जांच करने के लिए यहाँ पर आते हैं। उन्हें सीसीटीवी से डोंगसू की वीडियोस मिल जाती हैं और साथ में जियोंग गवाही दे देती है कि आई पैच वाला आदमी कई दिन से सुनी का पीछा कर रहा था। लेकिन वीडियो से डिटेक्टिव चोई को ये समझ में आ जाता है कि डोंगसू युनपियो के गिरने के बाद अंदर आया था और साथ ही डिटेक्टिव को लियाइरेंग के फोटोज भी मिल जाते हैं। अब डिटेक्टिव पूछताछ करने के लिए जिनसुप के पास जाते हैं, क्योंकि जिनसुप अपनी टीम का लीडर था। डिटेक्टिव उसे डोंगसू के फोटो दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इसे पहचानते हो। इस पर जिनसुप आंसर करता है कि सर इसने सुबह बहुत बवाल किया था, इसे मैं कैसे ना पहचानता। फिर डिटेक्टिव उसे इंक्वायरी के क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। डिटेक्टिव जिनसुप से कहता है कि मैंने सुना है कि आदमी किसी कोट को ढूंढ रहा था और कोट तो आप भी पहनते हैं, तो आपका कोट कहाँ पर है। इस सवाल से जिनसुप के पैरों तले से जमीन निकल गई। अब जिनसुप इसको आंसर करता है उससे पहले जियोंग यहाँ पर आ जाती है और डिटेक्टिव को ये कहकर रोक देती है कि आप अपराधी को जाकर पकड़िए ना, एक बेकसूर आदमी से क्यों बेतुके सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जिनसुप जियोंग को समझाता है कि ये डिटेक्टिव का काम है, उन्हें इंक्वायरी करने दो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम डोंगसू को देखते हैं जो लियाइरेंग को अपने घर पर लेकर आ गया था और लियाइरेंग उसके फैमिली फोटो को देख रही थी, जिसमें डोंगसू ने खुद के फोटो को अलग से अटैच किया था। डोंगसू उसके लिए चाय बनाकर लाता है और फिर उसे पूछता है कि तुम कौन हो। लियाइरेंग उसे बताती है कि मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ और मैं बस कनेक्ट के बारे में लिखना चाहती हूँ। डोंगसू से पूछता है कि तुम कनेक्ट के बारे में क्यों लिखना चाहती हो, तो लियाइरेंग उसे बताती है कि जब मैं यंग थी तब मेरा एक्सीडेंट एक ट्रक से होने वाला था। तभी एक बच्चे ने आकर मुझे बचा लिया, लेकिन वह बच्चा खुद उस ट्रक की चपेट में आ गया और वह बच्चा एक कनेक्ट था। डोंगसू लियाइरेंग से पूछता है कि क्या वो बच्चा तुम्हारा दोस्त था। लियाइरेंग कहती है कि नहीं, मैंने उस बच्चे को पहले कभी नहीं देखा था। लियाइरेंग बताती है कि ट्रक ने उस बच्चे को कुचल दिया था और इसीलिए ट्रक ड्राइवर भी डर गया था। उसे भी कुछ समझ में नहीं आया था कि अब मैं क्या करूं, इसीलिए वो वहाँ से भाग गया। लेकिन सरप्राइजली उस बच्चे की बॉडी ने खुद को हील कर लिया और वो वहाँ से गायब हो गया। मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं उसे थैंक्स कह सकूं। फिर किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया और ना ही इस एक्सीडेंट की रिपोर्ट की गई, मानो जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मुझे वो सब याद है। लियाइरेंग डोंगसू से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है जो तुम्हारे पीछे लोग हैं वो कौन है। इस पर डोंगसू बताता है कि वो ऑर्गन सेंटर हैं जो लोगों के ऑर्गन्स को बेचते हैं। लियाइरेंग कहती है कि उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया और तुम उनके पास से भाग गए और वो तब से तुम्हारे पीछे हैं। लियाइरेंग बताती है कि उसने डोंगसू को कैसे ढूंढा। लियाइरेंग ने कनेक्ट के बारे में बताने के लिए एक आर्टिकल लिखा था, जिस पर एक रिप्लाई कमेंट आया और उसका मिलना हुआ इस गैंग के लीडर से। लेकिन कनेक्ट को लेकर इनके अलग अलग मकसद थे, इसीलिए लियाइरेंग की उनके साथ नहीं बनी और इसी टाइम लियाइरेंग ने यहाँ पर एक कम्युनिकेशन डिवाइस छोड़ दिया था, जिससे वह उनकी बातचीत को सुन सके। और उनकी बातों को सुनकर लियाइरेंग ने डोंगसू को ढूंढा। डोंगसू लियाइरेंग को बताता है कि जब मुझे किडनैप किया गया था तब मेरी एक आंख वहीं पर रह गई थी और वो आंख जिस आदमी की बॉडी में ट्रांसप्लांट की गई है वो एक किलर है जो इन स्टैचुओं को बनाता है। लियाइरेंग इस पे पहले तो हंसने लगती है, बट फिर वो सीरियस हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि इस आदमी के पास तुम्हारी आंख है। तो डोंगसू से बताता है कि मुझे विजन्स दिखाई देते हैं। डिटेक्टिव जिनसुप से पूछताछ के बाद बिल्डिंग से बाहर आ गए थे। यहाँ पर डिटेक्टिव कहता है कि जिनसुप कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, क्योंकि जिनसुप के डेस्क के पास एक लाइन खींची हुई थी और डिटेक्टिव को रोकते समय जियोंग ने इस लाइन को क्रॉस कर दिया था। देखकर जिनसुप को बहुत ही गुस्सा आया था, लेकिन वह डिटेक्टिव के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था और जिनसुप ने जियोंग को समझाने के बहाने से लाइन से बाहर किया था। यहीं पर डिटेक्टिव सारी बात समझ गया और इसीलिए उसने कहा कि यह बंदा आम लोगों से अलग है। लियाइरेंग डोंगसू की आई पैच को हटा देती है और उसकी आंखों पर एक ब्लैक ग्लासेस लगा देती है और कहती है कि सभी लोग बाहर आई पैच वाले आदमी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए जब भी तुम बाहर जाओ इन्हें लगा कर रखना। अब ये लोग सामान खरीदने जाते हैं एक स्टोर पर। वहाँ पर डोंगसू अपना एक पोस्टर देखता है और इसलिए जल्दी से बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही उसकी आंख में दर्द होने लगता है और उसका कनेक्शन जिनसुप से बन जाता है। जिनसुप डोंगसू का सॉन्ग सुन रहा था और वह रियलाइज करता है कि ये तो वही आवाज है जो आज मैंने कंपनी में सुनी थी। डोंगसू भी लियाइरेंग को बता रहा होता
होता है कि उससे मेरा कनेक्शन बन गया है और वो मेरा ही सॉन्ग सुन रहा है। अब डोंगसू को भी डाउट हो जाता है कि हम दोनों तभी जुड़ते हैं जब मेरा गाना बजता है। तभी जिनसुप इस सॉन्ग को बंद कर देता है और जो इसकी आंख में पेन हो रहा होता है वो खत्म हो जाता है। अब लियारिंग डोंगसू को समझा रही होती है कि अगर उसे ये पता है कि तुम उसे देख सकते हो तो वो तुम्हें मार सकता है, इसीलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इस पर डोंगसू कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई मुझे मार सकता है क्योंकि मैं इमोर्टल हूँ। लियारिंग कहती है कि अगर वो तुम्हारे बारे में एक इंटरनेट पर वीडियो अपलोड कर दे और उसमें तुम्हारी बॉडी के सारे राज बता दे तो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और इसीलिए अभी तुम्हें अपनी लो प्रोफाइल रखनी चाहिए। अगले दिन डोंगसू अपने बॉस के साथ काम कर रहा था। उसका बॉस कह रहा था कि इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ही खराब चल रही थी। तभी रेडियो पे डोंगसू का सॉन्ग बजने लगता है, लेकिन ये सॉन्ग वो था जो जेड नाम के आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया था। इसे सुनकर डोंगसू कहता है कि सारी चीजें दुनिया में बुरी नहीं होती, कुछ अच्छाई के लिए भी होती हैं। अब हम जेड नाम के आर्टिस्ट को देखते हैं जिसके पास जिनसुप आया हुआ था। जिनसुप इस सॉन्ग के मेन आर्टिस्ट के बारे में पता करना चाहता था, लेकिन जेड उसे यही बताता है कि इस सॉन्ग को हमने यूट्यूब पे से लिया था और हमने भी इसके मेन आर्टिस्ट को ढूंढने की कोशिश की बट वो हमें नहीं मिला। जिनसुप कहता है कि मुझे लगा था कि ये सॉन्ग हमारी एडवर्टाइजमेंट के लिए बेस्ट है, इसीलिए मैं इसके मेन आर्टिस्ट को ढूंढकर उससे परमिशन लेना चाहता था। पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव पार्क उस गैंगस्टर से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जिसे उन्होंने डोंगसू का पीछा करते हुए पकड़ा था, पर वह गैंगस्टर उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी यहाँ पर डिटेक्टिव चोई आते हैं और कहते हैं कि इस गैंगस्टर को जाने दो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम वुजिन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो ऑर्गन सेंटर टीम का मेंबर है। वह फोन कॉल पर अपने बॉस से बात करता है। तभी लियारिंग टाइपिंग डिवाइस की हेल्प से इनकी सारी बातें सुन लेती है। यहाँ पर गैंगस्टर जिनसुप के बारे में बात करते हैं कि जिस बंदे की बॉडी में आंख को ट्रांसप्लांट किया गया है हमें उससे आंख को वापस लेना चाहिए ताकि हम उसे अच्छे दामों में बेच सके। अब गैंगस्टर यहाँ पर किसी चीज को ढूंढने लगते हैं और उन्हें तभी लियारिंग का लगाया हुआ टाइपिंग डिवाइस मिल जाता है। वो डिवाइस को देखकर समझ जाते हैं कि ये डिवाइस उस नोवेलिस्ट ने लगाया था। ये कहते हैं कि अब वो भी एक है जो कनेक्ट के बारे में जानती है, इसलिए हमें उसे ढूंढ कर मारना चाहिए। लेकिन लियारिंग वहाँ से अपना सारा सामान लेकर निकल जाती है। दूसरी तरफ वुजिन उस आइस ट्रांसप्लांट वाले बंदे को ढूंढते हुए जिनसुप की बिल्डिंग के नीचे आ गया था और लियारिंग वुजिन का पीछा करते हुए यहाँ पर आ गई थी। लियारिंग भी ये समझ जाती है कि वही जगह है जहाँ पर वो क्रिमिनल रहता है। अब हम जिनसुप को देखते हैं जो अपनी स्केच बुक को देख रहा होता है, लेकिन उसके पेट में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज से बीमार है। दूसरी तरफ लियारिंग डोंगसू को सारी बातें बताती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा सॉन्ग सुना, वो वाकई में अच्छा था। तभी डोंगसू की आंख में दर्द होने लगता है और उसका कनेक्शन जिनसुप से बन जाता है। यह कनेक्शन जिनसुप ने जानबूझकर बनाया था ताकि वो डोंगसू को दिखा सके कि उसका नेक्स्ट टारगेट क्या है, और उसका नेक्स्ट टारगेट मिडिल स्कूल की 3 बच्चियां थी। साथ ही डोंगसू देखता है कि स्केच बुक पर उसका भी स्केच बना हुआ था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव पार्क उस गैंगस्टर का पीछा कर रहा था जिसे उन्होंने पुलिस स्टेशन से छोड़ा था। इसी टाइम डोंगसू पुलिस से बचते बचाते हुए उस आर्टिस्ट के पास आ जाता है जो रोड पे परफॉर्म करता है। यहाँ पर वो रुक जाता है। तभी उसका कनेक्शन जिनसुप से बनता है और इस बार वो खुद को ही देखता है, जिससे वह समझ जाता है कि जिनसुप यहीं पर है। वह भागते हुए जिनसुप की कार का पीछा करता है, लेकिन तभी पुलिस वाले उसे यहाँ पर पकड़ लेते हैं और डिटेक्टिव चोई भी यहाँ आ जाता है। अब हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो ऑर्गन्स को निकाल कर बेचता है। यहाँ पर जिनसुप आता है। वह इस डॉक्टर को पहले तो पीटता है, फिर कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, इस आंख को लेकर मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव डोंगसू को स्टेट रूम में ले जाते हैं, देखते हैं कि सच में उसकी एक आंख नहीं है। यहीं पर हमारे इस एपिसोड का एंड होता है।